आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग प्राइम्स को ही लेते हैं फैक्टर के रूप में। जैसे कि मान लीजिए आपका एक नंबर दिया है 12। यदि हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट देखिए आप 2 है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो हम लोग 2 से करेंगे। 2 6 जा 12। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकल गए इसके? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर में 2 इंटू 3। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी प्रकार से आप एक नंबर ले लीजिए 36। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकल गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर में 2, क्योंकि दो दो बार आया है इसलिए 2 की पावर में 2 हो गया। सिमिलरली 3 भी 2 बार आया है, तो 3 की पावर में 2। ये हो गया उसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग कुछ नंबर और नंबर लेके करते हैं, बड़ा नंबर। जैसे कि मान लीजिए आपका नंबर है 373। तो ये 7 4 जा 28। एक नंबर हम लोग लेते हैं 1260 सपोज। देखिए आखिरी में 0 है, ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0। फिर 0 है, 2 से करिए, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये देखिए आखिरी में 5 है, तो हम इसको 5 से कर सकते हैं, या फिर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 5 + 1 6, 6 + 3 कितना हो गया? 9। ये 9 है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लोग 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15। ये भी देखिए आप 3 से चला जाएगा, क्योंकि इसका भी सम 6 हो रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। मैंने पहले सिखाया आपको 3 से डिविजिबिलिटी। 5 + 1 6 है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 1260 का प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 का पावर में 2, 3 के पावर में 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर्स। उसी प्रकार से हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं 13915। मान लीजिए कि ये नंबर है आपका। ठीक है, देखिए इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है ये। हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप सम करके देखिए इसको, डिजिट्स को। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 और 5 10 और ये 19। इसका सम 19 हो रहा है, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं 5 के पास, तो 5 से करिए। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 5 8 जा 40, फिर 5 3 जा 15। अब ये नंबर किससे जाएगा? ये 2 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है। और वैसे भी जब पहला ही नंबर 2 से नहीं गया था, तो अभी भी 2 से वो नहीं जाएगा। अब हम उसको चेक करते हैं 7 से। क्या ये 7 से डिविजिबल है? आप डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर डायरेक्ट किससे डिविजिबल हो जाएगा? 11 से, क्योंकि 8 और 2 10 हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करिए, 8 और 2 10, और ये 7 और 3 10। तो 10 - 10 0 हो जाती है, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। ठीक है, वापस ये नंबर फिर 11 से चला जाएगा। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अब ये निकलेगा 23 1 जा 23। तो आप देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकले इसके। प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एक पावर के टर्म में, 11 का पावर 2 और ये 23। ये आपको हो गया इसका प्राइम फैक्टर।
हम लोग एक और नंबर लेके करते हैं। प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ हम लोग को प्राइम फैक्टर्स ही निकालना है। फैक्टर्स जो होने चाहिए वो प्राइम ही होने चाहिए। एक नंबर ले 2907, ये कुछ बड़े बड़े नंबर्स हैं जिसका हम लोग छोटे छोटे नंबर्स जैसे 2 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग इसको 3 के लिए चेक करते हैं। 9 + 2 11 + 7 कितना हो गया, ये 18, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लोग इसको 3 से ट्राई कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा देखें, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब ये नंबर किससे जाएगा देखिए, 17 से जाएगा, क्योंकि ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। हम लोग जितने प्राइम नंबर उन्हीं के लिए चेक करेंगे। 13 से भी ये नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 17 से जाएगा। 17 × 19 करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 19 1 × 19। तो क्या क्या निकला प्राइम फैक्टर्स इसके, 3 × 3 × 17 × 19, मतलब 3 के पावर में 2 × 17 × 19। तो ये कुछ बड़े बड़े नंबर्स हैं जिसका हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में हम लोग देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, मान लीजिए आपका यही दोनों नंबर दिया हुआ है 2907 और 13915, इनका आपको निकालना है कॉमन फैक्टर। आप कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है इन दोनों में देखिए, इन्हीं दो नंबर का यदि हम लोग HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 3 का पावर 2 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है। 17 है यहाँ पे, 17 नहीं, 19 नहीं है, 19 है यहाँ पे 19 नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इन दोनों फैक्टर्स में, तो उसका HCF कितना निकल जाएगा, 1। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टर के साथ साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना सीखेंगे। नाम से ही पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उनके फैक्टर्स में से जो कॉमन है हम लोग उन्हीं को निकालते हैं। जैसे कि आपका एक नंबर दिया है, मान लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, एक नंबर आपको दिया गया है 4335, और आपको एक नंबर दिया गया है 8712। इनमें आपको HCF निकालना है, मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आप कैसे करोगे इसको, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3 से करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, 5 है तो हम लोग 2 से चेक नहीं, 2 से तो अपन देखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये 5 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 5 है तो मैं 5 से भी कर सकती हूँ इसको। 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब ये किससे जाएगा देखिए, ये डायरेक्टली 289 जो है वो 17 से चला जाता है सीधे सीधे, 17 × 17 और 17 1 ज़ा, तो 4 3 3 5 का फैक्टर्स क्या क्या निकल गया, 3 × 5 × 17 × 17। अब आप इसका देखिए, क्योंकि इसका वन डिजिट 2 है तो हम लोग 2 से चेक कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। ये वापस 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 9 और 1 10 और 18। अब 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 2, फिर 3 1 ज़ा 3, और इसीलिए 11 से ही चला जाएगा, 11 ज़ा और 11 1 ज़ा। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकले, 8 7 1 2 के 2 × 2 × 2 × 3 × 11 × 11। ठीक है, अब आप देखिए कॉमन क्या क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और कुछ कॉमन है क्या, यहाँ 5, इसमें 5 नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं, तो HCF क्या निकल गया, 3। ये आपका निकल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। आप एक नंबर्स कुछ लीजिए, 144, 144, मैं एक बुक से ही करा रही हूँ इसको, 180 एंड 192। हम लोग को इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन,
और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लेते हैं। 144 का निकालते हैं, या हम ये मेथड चेक करें। ठीक है, 144 के फैक्टर्स निकालिए। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 180 के देखिए, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 3 से भी जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 192 के लिए देखिए, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 144 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए, मैं यहाँ लिखती हूँ। 144 के फैक्टर निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है, और ये 3 इंटू 3। 180 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 192 के क्या क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और इंटू 3। अब हम चेक करेंगे कॉमन कौन कौन सा है। 1 2 3, यहाँ पे देखिए 2 बार ये यहाँ पर आया है, ये 2 बार ये कॉमन है, ये ठीक है। फिर 3 देखिए यहाँ पे, 3 यहाँ पे 1 टाइम्स, ये 1 और ये 1, और कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख नहीं रहा है। यदि मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, 2 बार 3 देती हूँ, तो यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम्स नहीं आया हुआ है, तो हम लोग का वो कॉमन फैक्टर में काउंट नहीं होगा। कॉमन कितना है, सिर्फ एक ही बार है, तो इसका HCF कितना निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 12 आ गया HCF। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना। किसी भी नंबर का इसी प्रकार से हम लोग फैक्टर्स निकाल करके उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को करा देती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है, HCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। HCF ऑफ 161 एंड 345, ये दो नंबर दिए गए। ठीक है, हम लोग देखते हैं इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 161 छोटा है, तो हम लोग 161 से डिवाइड करेंगे 345 को, तो 345 161। ठीक है, ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 जा 322, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2। अभी 23 है, ये कंटिन्यू डिवीजन होता है। 23 से किसको डिवाइड करेंगे, 161 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, अब देखिए 3 7 21 का 1 2 7 14 15 16, ये कैंसिल हो गया, कितना बच के देखिए, ये HCF कितना निकल गया इसका, 23। ठीक है, ये जो है आपका ये HCF है, ये तो आपका कहलाता है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स कर लेंगे अभी। HCF ऑफ 513 एंड 783, इनमें छोटा नंबर ये है, तो 513 से डिवाइड करेंगे 783 को। ठीक है, क्योंकि ये 1 जा जाएगा 513, क्योंकि 2 जा ज़्यादा हो जाता है, ये 270 बच रहा है। 270 से डिवाइड करिए 513 को,
ये कितनी बार जाएगा, ये भी 1 टाइम से जा रहा है। 273, 11, 11 में 7 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 243। अब 243 से किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 270 को, तो ये भी 1 टाइम से जाएगा। 243, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया 2। अब ये कितने टाइम से जाएगा देखिए, 9 7 जा 63 का 3 6, 9 2 जा 18 और 6 20 कट गया। तो ये आपका निकल गया HCF ऑफ 513 एंड 783 इज इक्वल टू 27। ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या निकालना, HCF निकालना। उसी प्रकार से यदि ये तो 2 नंबर था, यदि मान लीजिए 3 नंबर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसका भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। HCF ऑफ 136, 170 एंड 255, ये भी हम लोग करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें 136 और 170, ये पहले इन दोनों नंबर्स को लेते हैं, उसमें से 136 छोटा है तो 136 से डिवाइड करेंगे 170 को, तो ये 1 टाइम्स जाएगा 136, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 34 से 136 को डिवाइड करेंगे, ये कितनी टाइम्स जाएगा, 16 है, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 13 है, एक कट गया यहाँ पे। इन दोनों नंबर का HCF कितना निकल गया, 34। अब 34 से मैं इसको डिवाइड करूँगी, तो 34 से डिवाइड करते हैं 255 को, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। 3 7 जा 21 होता था, हम उसको 7 से चेक कर सकते हैं। 7 4 जा 28 का 8 2, 7 से 21 23, ये बचा 15 में से 8 गया बचा 7, 4 में से 3 गया बचा 1, 17। अब 17 से 34 को डिवाइड करेंगे, 17 2 जा 34, ये कट गया। आपका HCF कितना निकल गया, 17। ये जो आया 17 जो है वो इन तीनों का मतलब 136, 170 एंड 255, इनका HCF क्या निकल गया, HCF of these 3 numbers is 70। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा।